दांतों पर स्टेन्स क्यों लग जाते हैं या दांतों का कलर क्यों खराब हो जाता है? क्यों कई बार दांत जो हैं वो हम देखते हैं कि यार पहले तो ठीक थे, अब ये हमारे बहुत येलोइश हो गए हैं, हम तो सब कुछ ध्यान रखते हैं फिर भी येलोइश हो रहे हैं। क्या कारण होता है दांतों पे स्टेन आने का, उनका कलर खराब होने का या उन पे पीलापन आने का? ये बात इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात ये फ्रेंड्स कि प्रॉपर ब्रशिंग दांतों की हो रही है नहीं हो रही है। अगर प्रॉपर टीथ क्लीनिंग या ब्रशिंग नहीं हो रही है तो आप ये पाएंगे कि दांतों पर एक येलो लेयर जमा रहेगी जो कि अनहेल्दी लगेगी और आपको बहुत अच्छी सुंदर दिखने में साफ नहीं लगेगी। तो प्रॉपर टीथ ब्रशिंग नहीं होना सबसे कॉमन रीज़न है दांतों पे स्टेनिंग दिखने का। स्पेशली नाइट टाइम्स में कुछ खाना और फिर हम ऐसे ही सो जाते हैं तो वो रात भर जो फूड मटेरियल वहाँ जमा रहता है वो सबसे ज़्यादा स्टेनिंग क्रिएट कराता है। तो ब्रशिंग एंड टीथ क्लीनिंग सोने के पहले आपकी जो लास्ट मील है उसके बाद बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी चीज़ें दांतों पर लंबे समय तक कांटेक्ट में जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ना रहें और दांतों का इनेमल साफ सुंदर सफ़ेद दिखे। सेकेंड चीज़ ये है कि जो ज़्यादा स्टेनिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हल्दी की मात्रा अधिक है या कलर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा क्वांटिटी में न खाएं या जब भी आप खाएं तो उसके बाद आप तुरंत कुल्ला करें। ये भी एक बहुत कॉमन कारण है स्टेनिंग का। टी, कॉफ़ी जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन, आप बहुत ज़्यादा बार अगर चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या रेड वाइन जो लोग लेते हैं उनमें दांत स्टेन हो जाते हैं। रेड वाइन से भी बहुत स्टेनिंग होती है, येलोइश हो जाती है टीथ। और ज़्यादा टी पीने वालों में, कॉफ़ी के जो ज़्यादा लेते हैं कॉफ़ी या टी, उनमें ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप टी कॉफ़ी लेते हैं तो आप उसके बाद में एक बार रिंस कर लें, कुल्ला कर लें, जिससे कि आपके दांत जो हैं वो क्लीन हो जाएं। तो वो जो स्टेनिंग है उन प्रोडक्ट्स के अंदर, जो कलर है वो कलर आपके दांतों पे कम असर डालेगा, कम स्टेन उसको करेगा। इसके अलावा जो लोग सुपारी खाते हैं, हम बात करें कि तंबाकू खाते हैं या पान खाते हैं, भले ही वो मीठा पान हो, सादा पान हो, पर पान खाते हैं तो उसमें जो कत्था रहता है वो बहुत स्टेनिंग दांतों को कराता है। तो सुपारी में, तंबाकू में, पान में, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं इसमें स्टेनिंग होने की, दांतों पे कलर रेडिश येलोइश कलर आ जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और फिर वो जो स्टेन रहता है वो डीप पेनिट्रेट कर जाता है हमारे दांतों के एनामल के अंदर और इतनी आसानी से निकलता नहीं है, वो दांत को परमानेंटली स्टेन कर देता है। तो वो चीज़ों से बचें। सिगरेट से भी दांत स्टेन होते हैं, सिगरेट से भी ब्लैकिश डिस्कलरेशन हमारे एनामल का होता है। तो सिगरेट पीना अवॉइड करें, सिगरेट ना पिएं। और सिगरेट से न सिर्फ दांत का कलर ख़राब होता है बल्कि बहुत सारे और भी नुकसान हैं। तो सिगरेट को हम रिकमेंड करते हैं कि जो लोग लेते हैं इसे बिल्कुल बंद करें। और ये एक स्टेनिंग का कारण है, ये तो अपने आप में है ही। कुछ दवाइयों के कारण भी दांतों का कलर ख़राब हो जाता है, स्पेशली कुछ दवाइयाँ जो बचपन में दी गई हैं या कुछ बचपन में इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, कुछ वायरल डिजीजेस में दांतों का कलर खराब हो जाता है। तो अगर बच्चों में ये शिकायत है तो आप इसको कोरिलेट करें अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस करके कि क्या दवाइयां हैं जिससे ये चीज़ हो रही है। तो वो अगर उसका कुछ अल्टरनेट हमें दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इन्फेक्शन के कारण हुआ है और वो परमानेंट स्टेनिंग सी लग रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप कराएं। तो ये भी एक कॉमन कारण बच्चों में होता है। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट जो बच्चे लेते हैं किसी न किसी फॉर्म में, उनमें भी ये चीज़ देखने में आती है कि दांतों के ऊपर एक स्टेनिंग हो जाती है। और आयरन से स्टेनिंग जो रहती है वो बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमनली देखने में आती है। अगर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबायोटिक्स रहती हैं, टेट्रासाइक्लिन से हम कहते हैं, अगर ये दवाइयाँ लेती हैं किसी कारण से तो जो बेबी आगे चल के आएगा उसके दांत में स्टेन होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। तो कई बार ये भी होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कुछ दवाइयाँ अगर दी जाती हैं इस तरीके की तो वो आगे चल के बच्चों के दांतों का कलर ख़राब करती हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकती हैं कि अगर कुछ ऐसी दवाइयों का अल्टरनेट पॉसिबल है तो दैट इज वेरी गुड। फ्लोरोसिस स्टेन्स भी कॉमनली देखने में आते हैं। फ्लोरोसिस मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में अधिक होने के कारण दांतों पर दुष्प्रभाव छोड़ती है। इससे हमारे दांतों का एनामल खराब होता है और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में या चाइल्डहुड के दिनों में जब किसी व्यक्ति को इसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जब एनामल बन रहा होता है तो फिर वो प्रॉपरली नहीं बनता और उसमें स्टेन्स रह जाते हैं और वो प्रॉब्लम हमें देखने में आती है। आप जैसा इस फोटो में
देख रहे हैं कुछ इस तरीके के ये स्टेन्स दिखते हैं। तो ये काफ़ी सालों साल लोग इसके साथ रहते हैं और हमेशा अमूमन ऐसी हिस्ट्री बताते हैं कि बचपन से डॉक्टर साहब ये तो वो मोस्ट लाइकली यही कारण उसका होता है। तो इसको आप क्लीन करके ठीक नहीं कर सकते, वो सफ़ेदी इसमें नहीं दोबारा दे सकते पेशेंट को। आपको इसको किसी न किसी और चीज़ से मास्क करना पड़ता है, जैसे या तो आप इस पर कॉम्पोजिट फिलिंग करें या फिर विनियर या कैप का यूज़ करें और इस स्टेनिंग को छुपाएं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये जो है फ्लोरोसिस स्टेन्स हैं जो आप ऊपर के फोटो में देख रहे हैं, और इस तरह से फिर ये हमने विनियर करके इसको कवर अप किया है। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो है ऐसे लोगों में सजेस्ट किया जाता है। जिन लोगों के घरों में बहुत हार्ड वाटर आता है, जिसमें हार्डनेस का लेवल बहुत हाई होता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम दांतों पे आती है स्टेनिंग की। तो वाटर सॉफ्टनर्स बड़े अच्छे आजकल अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप उसका सही यूज़ कर सकते हैं, अच्छे गाइडेंस में आप उसका इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, न सिर्फ दांतों पे बल्कि हमारी ओवरऑल सेहत पे भी बहुत फ़ायदा होता है। बालों को भी जो हार्डनेस पानी की नुकसान करती है उससे हम बच जाते हैं। हमारे जो दूसरे जितने भी अप्लायंस है घर में जो जहाँ पानी लगता है वो सब भी हार्डनेस के कारण ख़राब होते हैं, तो वो सब भी बच जाते हैं। और ओवरऑल हम वाटर सॉफ्टनिंग जो है एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा अल्टरनेट है जिसे कि हमें समझना चाहिए। हार्डनेस का लेवल चेक करने के लिए भी ऐसे यंत्र आते हैं मार्केट में जो बड़े आसानी से इकोनॉमिक प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आप हार्डनेस लेवल इंडेक्स देख सकते हैं कि आपके पानी में कितना हार्ड वाटर है या किस तरह का पानी आपके यहाँ आ रहा है। तो इसे भी आप चेक करें। जो लोग बोरिंग के पानी का सेवन करते हैं स्पेशली उन्हें ये देखना चाहिए, क्योंकि बोरिंग का पानी नदी के पानी से ज़्यादा हार्ड होता है, या और कोई सोर्स अगर आपके यहाँ हो पानी का तो आप देखें कि हार्डनेस का इंडेक्स कितना है। एक और जो फिजियोलॉजिक प्रोसेस है हमारी वो ये है कि समय के साथ दांत खुद ही वेयर होने लगते हैं। इनेमल जो है वेयर होने लगता है, आप मान सकते हैं कि दांतों के मिलने के पैटर्न के कारण हो रहा है या ओवरऑल जो एक एजिंग प्रोसेस है उसके कारण हो रहा है, पर हाँ इनेमल वेयर हो रहा है मतलब घिस रहा है। इनेमल दांतों का अपने आप ही थोड़ा थोड़ा सा घिसता जा रहा है। तो अंदर की जो लेयर है इनेमल के, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, वो ज़्यादा पीली होती है इनेमल के मुकाबले। इनेमल वाइटर होता है, उसके अंदर की जो लेयर नेचुरल दांत की होती है डेंटिन जिसे कहा जाता है, वो येलोइश होती है। तो जब ऊपर की वाइट लेयर कम होती जाती है तो अंदर की पीली लेयर का जो लुक है वो बढ़ता जाता है, तो हमें दांत पीलेपन की तरफ जाते हुए नजर आने लगते हैं। तो ये विथ एज इनेमल वेयर जो हो रहा है नेचुरल कारणों से, वो भी एक कारण होता है टीथ येलो होते जाने का। जिन लोगों में एसिडिटी बहुत होती है या रिफ्लक्स डिजीज जिसे कहते हैं कि पेट का कंटेंट मुंह की तरफ आना, जो शिकायत होती है एसिडिटी ज़्यादा होना, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। एसिड हमारे दांतों के इनेमल को कमज़ोर करता है, और जो लोग बहुत सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं वो भी दांतों को बहुत नुकसान करती है और इनेमल को वेयर करती है, पतला करती है, जिससे उसका कलर चेंज हो सकता है। तो ये तमाम कारण हैं कि क्यों दांत पीले होने लगते हैं, क्यों डिस्कलर स्टेन होने लगते हैं, और क्या करें उसके लिए भी मैंने आपको साथ साथ बताया है उन चीज़ों के बारे में। और दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ है जो कॉमनली देखने में आती है कि जब ये कोई कारण नहीं मिल रहा हो तो भी कई बार दांत येलोइश लोगों के हो जाते हैं या होते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो उनके दांत येलोइश दिख रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर उन लोगों को दांत अपने वाइट चाहते हैं या वो चाहते हैं कि ये पीलापन ना दिखे, तो फिर उसके लिए विनियर्स या कैप्स या कॉम्पोजिट उस पर किया जा सकता है। अगर आप कोई कारण रूल आउट कर पाते हैं इन सभी कारणों में से, और उसको रूल आउट करने से आपको इस प्रॉब्लम का हल मिल जाता है और आपके दांत वापस से अच्छे कलर में आ जाते हैं, ये पीलापन या स्टेनिंग खत्म हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं होता है अगर ऐसा, तो फिर आप विनियर्स या कैप्स या इस तरह के किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन को कंसिडर करके दोबारा से अच्छे सुंदर सफ़ेद दांत पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया कि क्या कॉमन कारण हो सकते हैं दांतों पे स्टेन्स आने के, क्या करें उन स्टेन्स को ट्रीट करने के लिए, या वो चीज़ ना हो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें। इससे जुड़ी अगर और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।